इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ फंक्शन कब लगता है? जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या आंसर आता है और फॉल्स होती है तो किस तरीके की कंडीशन लगती है। क्योंकि अभी हमने जितने भी सम के फॉर्मूले पढ़े थे, एवरेज के फॉर्मूले या काउंट के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें हमने इफ की कंडीशन लगाना सीखा था। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल इफ लगाना है तो वो किस तरीके से लगता है। तो इफ वाली कंडीशन को पढ़ने से पहले कुछ स्टेटमेंट है, कुछ सिंबल है, अर्थमेटिक सिंबल होते हैं जो उसको समझ लेते हैं कि अगर कुछ कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए या तो बहुत सारे सिंबल आते हैं, या तो इक्वल टू का सिंबल आता है, या तो ग्रेटर देन का सिंबल आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं लगा रही हूँ। या तो ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आता है, या तो स्मॉलर देन इक्वल का सिंबल आता है, या तो नॉट इक्वल का सिंबल आता है। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं, और यही सिंबल का यूज करके हम इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। द इफ function is a pre-made function in Excel which return value based on true and false condition. Its type equals to if and इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जब भी आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो सबसे पहले वो पूछता है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? जो मैंने आपको यहाँ पे सिंबल बताए हैं उसी का ही यूज करते हैं लॉजिकल टेस्ट में। फिर जो भी वैल्यू ट्रू है, मतलब जो हमें आंसर में सही दिखाना है, वो हम पहले देते हैं। फिर जो हमें इसके रिटर्न में फॉल्स वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के हम फॉल्स वैल्यू देते हैं। अब यही हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे आपको नेम दे रखा है और यहाँ पे कुछ स्कोर दे रखा है। तो मुझे फाइंड करना है कि कौन सा वैलिड स्कोर है और कौन सा इनवैलिड स्कोर है। इस वाले क्वेश्चन में जो स्कोर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, वो तो वैलिड होगी, बट जो नेगेटिव वैल्यू है वो मुझे इनवैलिड पता करना है कि कौन कौन सी इनवैलिड वैल्यू है। तो अब देखिए कंडीशन लग गई। अब कंडीशन एक ही है, मेरे पास सिर्फ स्कोर को ही चेक करना है। तो फॉर्मूला क्या स्टार्ट होगा? इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। इफ का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब इस लॉजिकल टेस्ट में मैंने जो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें बताई थी कंपैरिजन ऑपरेटर, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए हमारा लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि हमें क्या करना है, इस स्कोर में, इस स्कोर को ही तो चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। तो अगर ये स्कोर 0 से ग्रेटर देन हुआ, मतलब तब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर 0 से लेस देन हुआ तो ही तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। और हमें क्या चेक करना है? नेगेटिव वैल्यू को ही चेक करना है। तो अब देखिए लॉजिक सोचिए क्या होगा कि अगर इस सेल में कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो ग्रेटर देन 0 हो, तो वो क्या हो जाए। देखिए मेरा लॉजिक बन गया है। अब हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरा क्या है? वैल्यू इफ ट्रू। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाने के बाद हमें ट्रू में आंसर क्या चाहिए कि जो 0 से ग्रेटर देन है वो वैलिड हो। अब देखिए वैलिड मुझे लिखना है। वैलिड एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो ये चीज हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में। और वैलिड लिख दिया मैंने यहाँ पे। वैलिड लिखने के बाद अब देखिए ट्रू की वैल्यू तो हो गई, अब मुझे एक फॉल्स की वैल्यू को भी प्रोवाइड करना है। तो एक तो वैलिड हो गई। अब दूसरा ऑब्वियस सी बात है, जब तक वैलिड है और अगर वैलिड नहीं मिलेगी तो वो इनवैलिड होगी। तो मैं नेक्स्ट वाला लिख देती हूँ इनवैलिड। इनवैलिड भी कैरेक्टर है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए फॉर्मूला मैंने एक पे लगाया है। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ तो फॉर्मूला चेक करते हैं। ये देखिए वैलिड कहाँ आया है? जहां जहां पॉजिटिव वैल्यू है वहां पे उसने वैलिड दे दिया है, और जहां पे नेगेटिव वैल्यू है वहां पे इनवैलिड दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसने सेल का रेफरेंस लिया और सेल के रेफरेंस में जो भी वैल्यू थी उसको 0 से चेक किया। 0 से बड़ी मिली तो वो वैलिड, 0 से छोटी मिली तो वो इनवैलिड। इस तरीके से और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं इफ में आप लगा सकते हैं कि अगर आपको कुछ इनवैलिड में कुछ भी नहीं पास करना था तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। यही फॉर्मूला मैं एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तब जाके वहां पे क्या है? इनवैलिड आए। अदरवाइज मुझे वहां पे कुछ भी
वैल्यू को पास नहीं कराना है, वहां पे ब्लैंक आए। तो अब ब्लैंक के लिए भी आपको क्या करना है, ब्लैंक भी एक तरीके का कैरेक्टर ही होता है, तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब देखें यहाँ पे क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि ये तो वैलिड है और हमने किस पे कंडीशन लगाया था, इनवैलिड पे। तो जहां उसको इनवैलिड कंडीशन मिलेगी वो वहीं पे उसका आंसर करेगा, अदरवाइज वहां पे आंसर नहीं करेगा। अब देखिए कुछ वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सही लगा भी है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने 90 को, ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज किया तो इनवैलिड की जगह पे वो पहले वाले में वैलिड हो गया, और जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लगाया था जिसमें कुछ भी वैल्यू पास नहीं करी थी उसने ब्लैंक दे दिया। अब इसी इफ की कंडीशन को अभी हमने नंबर में देखा था, अब हम कैरेक्टर में देखते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू है तो उसमें इफ की कंडीशन कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक प्रोडक्ट है और उसका कुछ डिलीवरी स्टेटस दे रखा है कि कुछ डिलीवर में है, कुछ इन ट्रांजिट में है, कुछ आउट फॉर डिलीवरी है। तो उसके लिए कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो भाई जो भी प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है उसके एक्शन में मुझे यस चाहिए, अदरवाइज जो इन ट्रांजिट है या आउट फॉर डिलीवरी है वो डिलीवर नहीं हुआ है तो वहां भी मुझे कंडीशन में नो लिखना है। तो देखिए कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक ही उस पर लगनी है, डिलीवरी स्टेटस पे ही लगनी है। तो फॉर्मूला क्या स्टार्ट होगा, इफ वाला स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो लॉजिकल वैल्यू है उसको कैसे पास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इक्वल्स टू इफ लगाते हैं। अब वो लॉजिकल टेस्ट में क्या पूछ रहा है, तो मेरा लॉजिक क्या है कि जो भी डिलीवरी स्टेटस में के सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो डिलीवर्ड है तो या तो आप डिलीवर्ड पास कर दीजिए या तो सेल का रेफरेंस देके उसको एब्सोल्यूट बना दीजिए। एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि फिर अगर मैं सेल का रेफरेंस ड्रैग करूंगी तो वो कई बार क्या होगा, वैल्यू ड्रैग होती जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो, डिलीवर्ड हो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, सेम लिखिएगा डिलीवर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद वैल्यू क्या हो, अगर वो डिलीवर है तो मुझे क्या चाहिए, यस, कि हाँ ठीक है इसका सॉरी अगर डिलीवर्ड है तो मुझे इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो। अदरवाइज अगर वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो मुझे कुछ फर्दर एक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे पास किया यस। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आ गया नो। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग कर रही हूँ, ये देखिए तो जहां पे डिलीवर्ड नहीं है वहां पे उसने यस कर दिया है। अब एक बात और सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जब मैंने डिलीवर्ड में आप देखो कि स्मॉल डी लिखा था, मतलब यहाँ पे स्मॉल डी लिखा था लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल डी लिखा था। तो ये दोनों को मिसमैच क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि इस वाली कंडीशन पे जब हम लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं तब ये कोई केस सेंसिटिविटी का ऑप्शन नहीं देखता है। मतलब अगर उसको डिलीवर आप चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, अगर वही कैरेक्टर मिल गया है तो वो उसके ही बेस पे कंपेयर करेगा। अगर इसी को ही अगर मैं एग्जैक्ट बना दूं, एग्जैक्ट इन द सेंस कि जैसा डिलीवर्ड लिखा है, मतलब उस सेल में जैसे ही डिलीवर्ड लिखा है चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल, मुझे वही पैरामीटर पास करना है, वही केसेस को फॉलो करना है, तभी आंसर करे, अदरवाइज ना करे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ कि इफ के साथ हम लगाएंगे एग्जैक्ट का फॉर्मूला। एग्जैक्ट क्या करता है, जो आपको प्रॉपर एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए वही मैच करके देता है। तो ये देखिए अभी तो मैंने यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट में अगर मुझे चाहिए कि जिसका डिलीवर्ड में जिसका डी कैपिटल हो उसी को ही सर्च करे, अदरवाइज किसी को सर्च नहीं करे। तो इफ के पहले जो मैंने लॉजिकल टेस्ट लगाया था उसके पहले मुझे एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब वो एग्जैक्ट मैचिंग देगा। अब वो पूछ रहा है टेक्स्ट वन क्या है हमारा ये, ठीक है। अब सेकेंड टेक्स्ट क्या था कि हम मेरा जो एक कंडीशन थी वो ये थी कि वो क्या करे, डी कैपिटल को ही सर्च करे अदरवाइज ना करे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब वही देखिए, अब जब मैं एग्जैक्ट से बाहर आ गई, एग्जैक्ट से बाहर आना इन द सेंस ब्रैकेट को क्लोज करना। अब आप एग्जैक्ट से बाहर आए, इसका मतलब अब
इफ वाली कंडीशन में एंटर कर गए। अब लॉजिकल टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अब कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू देना है। तो ट्रू में मैंने क्या पास कराया था कि अगर वो डिलीवर हो तो मुझे कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे मैंने यस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसने नो की जगह पे यस कर दिया, क्योंकि उसने वही एग्जैक्ट मैच को सर्च किया होगा जो मैंने यहाँ पे पास किया है, और एग्जैक्ट मैच में उसको सिर्फ दो ही कंडीशन डी दो में ही कैपिटल मिल रहा है, इसीलिए उसने वहां पे नो दिया है, अदरवाइज सबको यस कर दिया है। तो बहुत सारे और भी सिनेरियोज होते हैं जो हम इफ के साथ फर्दर यूज करते हैं फॉर्मूले को और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए। तो आई होप ये इफ वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम नंबर पे कैसे लगाते हैं, कैरेक्टर पे कैसे लगाते हैं।